अगर मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप मुझे कुछ मानते हो ना, तो आपको मैं इस क्लास से निकल करके एज अ टीचर ना होकर के एज अ ब्रदर, एज अ फ्रेंड होकर के मैं आपको एक चीज समझाऊंगा। देखो देखो भाई, मेरा मानना ये है कि आप अपनी लाइफ में कितना भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके स्ट्रगल को कोई देखने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, कोई आपकी परेशानी नहीं समझेगा। आप अपने बाथरूम में जाकर रो रहे हैं, या अपने कमरे में अकेले बैठ करके रो रहे हैं, या आप छत पे जाकर के रो रहे हैं, या फिर किसी वीरान जगह पर जाकर के रो रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। सब सिर्फ ये देखते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति हैं या नहीं है। तो देखो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ना चाहिए सिर्फ और सिर्फ आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको। अगर आपको ये लगे ना कि अब कुछ नहीं हो रहा, मेरे से नहीं होगा, तो आप भगवान पर भरोसा करो। सर, मैं भगवान में विश्वास नहीं रखता हूँ। जो बच्चे भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं, तो भाई मेरे भाई, माँ बाप पर तो भरोसा रखते हो, माँ बाप पर तो भरोसा रखते हो, तो अपने माँ बाप के जाकर के चरण छू लेना। जो बच्चे भगवान को मानते हैं, भगवान के जाकर के चरण के, भगवान अब आप ही हो मेरी इस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए, इस सक्सेस को आगे बढ़ाने के लिए। और जो बच्चे माँ बाप को नहीं मानते, तो अपने माँ बाप के चरणों में जाकर के पढ़ें कि पापा मम्मी, मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं इसके लिए मजबूत बनूं। तो देखो यार, मैं बताऊं आपको कि बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है किसी भी चीज़ की। आप सबसे बड़ी बात क्या है कि आप लोग हर चीज़ को टेंशन में ले जाते हो, हर चीज़ को ज़्यादा सीरियस लेते हो। तो सीरियस नहीं लेना है। मैं सच बता रहा हूँ, आप सबसे बड़ी बात क्या पता है कि आप कहाँ फंसे पड़े हो? आप फंसे पड़े हो लोगों को इम्प्रेस करने में। किसको? लोगों को इम्प्रेस करने में, अपने दोस्तों को इम्प्रेस करने में, अपने ग्रुप फ्रेंड्स को इम्प्रेस करने में कि मैंने अगर कॉलेज में जा रहे हो, कोचिंग में जा रहे हो, तो मैंने अच्छे कपड़े पहने या नहीं पहने, मैंने जूते अच्छे पहने या नहीं पहने, मेरे बाल ऐसे हो रहे हैं, है ना, मैं अच्छा लग रहा हूँ या नहीं लग रहा। तो ये अभी कोई मैटर नहीं करता कि आप अच्छे लग रहे हो या नहीं लग रहे हो। अगर आप एक सक्सेसफुल मैन हो, तो आप कुछ भी पहन लो, कुछ भी, आप कैसे भी बाल, अगर आप, मैं कहता हूँ, सच बता रहा हूँ, सक्सेसफुल आदमी सोते हुए भी अच्छा लगता है। आप तो फिर भी जगते हुए जाते हो, परफ्यूम लगा करके और बाल वगैरह सेट करके और अच्छे कपड़े पहन के, अच्छे जूते पहन करके। तो मैं सच बता रहा हूँ, सबसे पहले अपनी सक्सेस को पकड़ो, अपनी सक्सेस को कैसे भी पकड़ो, लेकिन पकड़ो। और देखो, मैं आपको सच बताऊं, आधे से ज्यादा लोग सक्सेस क्यों नहीं पा पाते हैं, उसका रीजन है कि वो अपने हुनर को नहीं पहचान पाते हैं। अगर मेरा मानना ये है कि देखो, सक्सेस पाने के लिए सक्सेस कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ है। सबसे मेन चीज़ है कि अगर आपने अपना हुनर पा लिया, अगर आपने अपना हुनर पहचान लिया, तो आप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप नौकरी ही करो, ज़रूरी नहीं है कि आप सरकारी नौकरी ही करो। अगर आप अपना हुनर जानते हैं कि मेरे में हुनर क्या है, मेरा मानना यह है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी एनीथिंग, इस वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, फिजूल के नहीं है। यहाँ किसी ना किसी पर कोई ना कोई हुनर आपको मिलता है। बस चीजें आती हैं, कहाँ जाकर के अटकती हैं कि वो अपना हुनर पहचान पा रहा है या नहीं पहचान पा रहा। अगर आप अपना हुनर पहचान लेते हो, तो आप कर जाओगे। स्टडी करो, ध्यान से करो, और जो भी कर रहे हो ना, एक लगन और कंसिस्टेंसी के साथ में करो। मैं कहता हूँ, पढ़ाई हो या कोई भी काम हो, हर बार सक्सेस सिर्फ पढ़ाई ही नहीं दे पाती है। कुछ चीज़ें आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपके हुनर से रिलेटेड आपको सक्सेस दिलाती हैं। तो कुछ भी करो, उसके लिए आपको कंसिस्टेंस ज़रूर होना पड़ेगा, उसके लिए आपको पूरा 100% देना पड़ेगा। अगर आपको कभी ऐसा लगे ना कि अब मुझसे नहीं होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, अपने कमरे से, अपने रूम से, अपने घर से कुछ दूरी पर जाना, और आप देखोगे कि एक बूढ़ा 50 किलो की बोरी उठा करके धूप में चल रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो एक बच्चा, जिसे स्कूल में होना चाहिए, वो बैठ करके चने बेच रहा है। थोड़ा और आगे चलोगे तो एक बूढ़ी माँ जो 80 से 85 साल की है, वो घरों के बर्तन धो रही है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि घर में चूल्हा चल सके। आप तो फिर भी ठीक हो, आप कहते हो कि हमारी जिंदगी बेकार है। कुछ जिंदगी बेकार नहीं, आपसे गैर गुजरी जिंदगी जीने वाले भी पड़े हैं, उनके पास एक वजह है, उम्मीद है कि उन्हें जीना है। तो हमारे पास तो लड़ने के लिए एक अच्छा खासा साधन है, आसान है हमारे लिए कि हमारे पास कमरा है, हमारे पास पढ़ाई है, हमारे पास किताबें हैं, हमारे पास कलम है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन की है, तो हम शांति से लड़ तो सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपनी सक्सेस के लिए शांति से लड़ भी नहीं सकते, बिकॉज ऑफ उनके लिए उनके पास में कोई भी साधन नहीं है। तो आपके पास तो साधन, तो आप तो करो। आप रीजन ढूंढते हो कि मैं क्यों करूं, रीजन आपको अपना बनाना है कि मुझे कुछ करना है।
क्योंकि अगर आप सक्सेस नहीं हुए ना तो आपके ना कोई रिश्तेदार, ना कोई आपके दोस्त, ना कोई आपका घर वाला, कोई साथ नहीं देगा। सिर्फ और सिर्फ आपका अपना सक्सेस, सिर्फ माँ बाप के अलावा आपको कोई नहीं पूछेगा, और माँ बाप के बाद में तो फिर आप बिल्कुल बेकार। तो मेरा मानना ये है कि सबसे पहले अपने हुनर को पहचानो कि आप में हुनर है क्या। ठीक है, हर आदमी बिना हुनर के नहीं आया इस वर्ल्ड में। जो भी है सब कोई किसी ना किसी के पास कोई ना कोई हुनर होता ही है। कोई भी व्यक्ति यहाँ फिजूल से नहीं पड़ा है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो यहाँ फिजूल से आया। ठीक है, तो अपने हुनर को पहचानना सीखो ध्यान से। और अगर नहीं आपको पता है कि मेरा हुनर क्या है, तो एक काम करो, एक दिन अपने रूम में किवाड़ बंद करके बिल्कुल शांति से ये सोचो कि मैंने अब तक जो किया सबसे ज्यादा मेरे को किस चीज में अच्छा इंटरेस्ट आता है और किस चीज में मैं परफेक्ट हूँ। वही आपका हुनर है। क्या वही आपका हुनर है? तो हुनर पहचानना ज्यादा बड़ी कठिन काम नहीं है। आप अगर शांति से, शांत मन से, दिल थाम करके अपने रूम में बैठ करके अगर चीजों को समझते हो कि मैंने क्या किया है, तो फिर आप अच्छे से अपने हुनर को पहचान पाएंगे और आप कर जाएंगे। मैंने हमेशा से कहा है कि सो ऑल द ब्यूटीज यू कैन सी इन दिस वर्ल्ड इज द रिजल्ट ऑफ समवन्स ड्रीम। इस दुनिया में आप जो भी सुंदरता देख रहे हो किसी के सपनों का नतीजा है। तो आप जो भी करोगे ना वो आपको आपकी सक्सेस की तरफ लेकर के जाएगा। जो आज आप पन्ने पलट रहे हो ना, यही पन्ने कल आपकी लाइफ को पलट के रख देंगे पूरी तरीके से। आप पन्ने पलटो, सिर्फ और सिर्फ आप कलम घिसो। आज कलम घिसोगे, पन्ने पलटोगे, तो कल आपकी लाइफ पूरी तरीके से पलट जाएगी। तो अगर लाइफ को पलटना चाहते हो तो आपको पन्ने जरूर पलटने पड़ेंगे, चाहे वो स्टडी के हों, चाहे आपके हुनर के हों। चलिए, धन्यवाद।